मुझको हमारे टॉपिक देखना पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मेजर बहुत बड़ी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी के अंदर की जाती है एकदम, है ना? किसी भी अब देखो पता क्या है इसके अंदर एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे ब्लड एंड देयर कंपोनेंट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ क्लाइंट। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर या तो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, इस क्लाइंट के अंदर क्या किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बच्चे के पर्पस होगा ऐसे बिना काम तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ पर्पस होगा उसकी वजह से किए जाते हैं। जैसे कि कोई इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, अगर बॉडी के अंदर ब्लड की अमाउंट कम हो गया है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो उस पर्पस के लिए हम कर सकते हैं फुलफिल डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड। अगर हमारी बॉडी में ब्लड की डिफिशिएंसी हुई, उस वजह से उस डिफिशिएंसी को हम कम करने के लिए, उस डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए हम ब्लड ये कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो इंक्रीज इम्यूनिटी कंपोनेंट ऑफ ए क्लाइंट, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी कंपोनेंट्स को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। फुलफिल डिफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशिएंसी हो रही है, उसको फुलफिल करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। इसके इंडिकेशन किस मतलब किस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं? तो देखिए, एक तो हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब एकदम से वॉल्यूम होता है बॉडी के अंदर, जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कम हो जाए, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाए पेशेंट, तो उस दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसके एग्जांपल में जैसे कि ट्रॉमा एक्सीडेंट की कंडीशन हो, हीमोफीलिया, पीटीएच हो गया हो, एकदम से पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया डिलीवरी के बाद में, तो इससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो उसकी वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, तो उस टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत होती है। सर्जरी के दौरान भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर पेशेंट का पहले ही सर्जरी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं सौ ब्लड लॉस होगा, तो ब्लड लॉस को रिकवर करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। एच बी लेस देन 8 ml पर डी 8 ग्राम पर डी 8 ग्राम पर डी जो होता है, अगर इससे कम अगर हीमोग्लोबिन हमारा, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। और देखो, स्टेप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि ये सब कोई भी प्रोसीजर होता है उसके अपने रूल्स होते हैं। वैसे इसमें कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे और स्टोरेज पहले तो कलेक्शन करेंगे, फिर स्टोरेज करेंगे ब्लड का। तो उसके बाद उसके बारे में क्रॉस मैचिंग करेंगे, तो देखेंगे कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है ब्लड से, इनसे कोई कंपोनेंट ऐसा तो नहीं है जो उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए उससे। कलेक्ट करेंगे आर्टिकल्स, किस आर्टिकल्स की जरूरत है हमें ब्लड कलेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले कलेक्शन स्टोरेज। कलेक्शन में हम क्या करेंगे, कलेक्शन में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास में कौन-कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कौन-कौन से क्राइटेरिया होते हैं जो जिसके रिगार्डिंग हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। जैसे देखिए, एज ऑफ डोनर 18 से 65 ईयर्स का हेल्दी पर्सन होना चाहिए। उसके अलावा उसका वेट 45 से 50, 45 इन फीमेल, तो 50 जो मेल का होना चाहिए। और अगर 100